हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एच जी सोनम चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है ननंद जी अब और नहीं, बहुत हो गया। आज की कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताया कीजिएगा आप सभी को मेरे द्वारा लिखी हुई आज की कहानी कैसी लगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज प्रिया की मुंह दिखाई थी और उसकी ननंद कविता उसे तैयार करने के लिए आती। प्रिया अपनी ननंद से पूछती, दीदी आज कौन सी साड़ी पहनूं? कविता प्रिया की सभी साड़ियां देखती और कहती, आपकी तो सभी साड़ियां बहुत सुंदर है, कोई भी पहन लीजिए। अच्छा, आप ना ये रारबारी साड़ी पहनिए, आप पर कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगेगी। प्रिया कहती, ठीक है दीदी, मैं यही साड़ी पहन लेती हूँ। कविता प्रिया की ज्वेलरी देखने रखती और कहती, भाभी आपके पास तो एक से बढ़कर एक ज्वेलरी है, सभी बहुत सुंदर लग रही हैं और ये हार मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया, क्या इसे मैं रख सकती हूँ? प्रिया कहती है, क्यों नहीं दीदी, आप रख लीजिए। कविता, सच में भाभी, फिर बाद में मत कहना कि मैं जबरदस्ती ले गई। प्रिया कहती, नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, आपको पसंद है इसलिए आप ले लीजिए। कविता खुश होकर वही हार ले लेती और अपने गले में रखाकर आईने में देखती और कहती, भाभी यह हार तो मुझ पर ही बहुत अच्छा लग रहा है। प्रिया भी मुस्कुरा कर कहती, हाँ दीदी, आप पर कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। कविता कहती, सच कहा भाभी, मुझ पर कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। आज ना मैं यही हार पहन लेती हूँ, सब मुझे देखते रह जाएंगे। तभी वहाँ प्रिया की जेठानी आरती आती और कविता के जाने के बाद वही प्रिया से कहती, ननंद जी आपका हार आखिर ले ही गई, उनकी तो आदत हो गई है। यदि मैं भी कोई वस्तु लाती हूँ तो वह बिना कुछ सोचे बिना लेकर चली जाती अपने ससुराल। शादी को 5 साल हो गए हैं और हर बार जब भी मायके में आती हैं तो जो कुछ भी पसंद आया उसे लेकर चली जाती हैं। ले जाने के पहले यह भी नहीं सोचती कि देने वाला देना भी चाहता है या नहीं। मुझे तो इनकी यह आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकती। यदि कुछ कहो तो सासू माँ का भी मुंह फूट जाता है। इसलिए मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि अपनी कीमती वस्तु ननद जी से छुपा कर ही रखना। प्रिया मुस्कुराकर कहती, नहीं भाभी, मैंने ही दीदी को अपने मन से वही हार दे दिया। प्रिया की जेठानी कहती, जानती हूँ, आपसे पहले आई हूँ मैं इस घर में, अपनी ननंद को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि किस तरह बातें बनाकर वही सामान ले जाती हैं। फिर वही सामान चाहे कितना कीमती हो, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिया कहती, जाने दीजिए भाभी, एक हार ही तो था। प्रिया की जेठानी, ठीक है, अब आप तैयार हो जाइए, सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर में प्रिया की मुंह दिखाई होती। सब प्रिया की बहुत तारीफ करते और प्रिया की सास से कहते, सावित्री तू तो बहुत भाग्यशाली है, दोनों बहुएं कितनी सुंदर लाई है तू। अपनी बहू की तारीफ सुनकर सावित्री जी तो बहुत खुश हो जाती। दूसरे दिन प्रिया की पहली रसोई थी। प्रिया ने अपने हाथ से खाना बनाकर सभी को सर्व किया। सभी को प्रिया के हाथ का खाना बहुत पसंद आया। तभी प्रिया की सास पहली रसोई के गिफ्ट में प्रिया को कान के झुमके देती, जिसे देखकर प्रिया की ननंद कहती, मम्मी इतने सुंदर झुमके आपने आज तक मुझे तो नहीं दिए और भाभी को दे रही हैं। तभी प्रिया की सास ने कहा, ठीक है तू रख रे, तेरी भाभी के लिए दूसरे खरीद लेंगे, अब तो खुश। कविता कहती, बहुत खुश हूँ मम्मी, इतने सुंदर झुमके मेरे ससुराल में तो सब देखते ही रह जाएंगे। जिसे देखकर प्रिया को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वही झुमके प्रिया की पहली रसोई के उपहार में थे। उसे पसंद नहीं आया कविता का इस तरह झुमके लेना और उसे अपनी जेठानी की बात याद आती और वही मन में सोचती, शायद जेठानी जी सच कह रही थी, दीदी कभी भी कुछ लेने के पहले नहीं सोचती। कविता के ससुर जी कहते, वही झुमके मैं नई बहू के लिए लेकर आया था, तुम उसे वापस कर दो। कविता अपनी भाभी प्रिया से कहती, भाभी आपको क्या बुरा लगा मैंने झुमके ले लिए? प्रिया कुछ कहती उसके पहले ही उसकी सास कहती, उसे क्यों बुरा रखेगा, मैंने कहा ना मैं उसे दूसरे दिला दूंगी। क्यों प्रिया बेटा, तू अपनी ननंद
को यह झुमके नहीं दे सकती? प्रिया मुस्कुराकर कहती, हाँ दीदी आप रख लीजिए, लेकिन मन में बहुत दुख होता। तभी कविता अपने पापा से कहती, जब भाभी को परेशानी नहीं तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? प्रिया की सास ने भी कहा, हाँ सच तो कह रही है कविता, और उसे तो कर जाना ही है। प्रिया को तो इसी घर में रहना है, तो मैं उसे दूसरे झुमके दिला दूंगी। प्रिया के ससुर जी को यह बात पसंद नहीं आती और वही उठकर वहाँ से गुस्से में चले जाते। तभी कविता मुंह चिढ़ाकर कहती, पापा को तो मम्मी हमेशा मुझसे परेशानी रहती है, आप बताइए मुझ पर ये झुमके कैसे रख रहे हैं? प्रिया की सास अपनी बेटी से कहती, बहुत सुंदर रख रहे हैं। प्रिया की सास और ननंद आपस में बातें करती हैं और दोनों देवरानी जेठानी रसोई घर में जाकर काम करने लगती। तभी प्रिया की जेठानी कहती, देवरानी जी आपको पसंद नहीं आया ना इस तरह दीदी के झुमके देना? प्रिया कहती, हाँ भाभी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया दीदी के इस तरह झुमके मांगना। दीदी को सोचना चाहिए था कि वह झुमके मुझे पहली रसोई के इनाम में दिए हैं और उन्होंने मेरा इनाम ले लिया। यह तो सही बात नहीं है। प्रिया की जेठानी कहती, देवरानी जी अभी तो शुरुआत है, आगे भी इसी तरह आपकी कीमती वस्तुएं रह जाएंगी, इसलिए कल मैं आपको सलाह दे रही थी इनसे अपनी कीमती वस्तु छुपा कर रखना। प्रिया कहती, आपने सच कहा था भाभी, क्या आपकी कोई कीमती वस्तु भी दीदी दे गई? प्रिया ने पूछा। प्रिया की जेठानी कहती, हाँ देवरानी जी 2 महीने पहले मेरा जन्मदिन था तो मेरी छोटी बहन जो अभी पढ़ाई कर रही है वही पैसे जोड़कर मेरे लिए एक बहुत सुंदर सा फोटो फ्रेम लेकर आई थी जो मुझे बहुत पसंद आया। ज़्यादा महंगा नहीं था लेकिन उसने अपनी पॉकेट मनी बचाकर मेरे लिए लेकर आई थी। पहली बार उसने मुझे कुछ गिफ्ट दिया था, इसलिए वह मुझे बहुत पसंद भी आया था। उसमें मेरी बहन का प्यार जो था, वह फोटो फ्रेम मैं अपने ससुराल लेकर आ गई तो ननंद जी की नज़र उस पर पड़ गई और कहने लगी, भाभी यह फोटो फ्रेम बहुत प्यारा रख रहा है, मुझे दे दीजिए। मैंने मना किया, नहीं दीदी मेरी छोटी बहन ने मुझे गिफ्ट दिया है, मैं आपको नहीं दे सकती। तभी सासू माँ कहने लगी, मेरी बेटी को फोटो फ्रेम नहीं दे सकती? वह भी तो तेरी छोटी बहन की तरह ही है, एक फ़ोटो फ्रेम दे देगी तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? मैंने कहा, मम्मी जी वह बात नहीं है, मैंने आज तक दीदी को कुछ भी देने से मना नहीं किया। तो सासू माँ कहती, तो आज क्यों कर रही है? उसे पसंद थे तो देते। मेरे पति भी यह सब सुन रहे थे तो उन्होंने भी कहा, क्यों बात को बढ़ा रही हो, दे तो दो, तुम नया खरीद लेना। मजबूरन मुझे वह फोटो फ्रेम उन्हें देना पड़ा, जिसे लेकर ननंद जी बहुत खुश हो गई। उन्होंने एक भी बार नहीं सोचा कि मुझे कितना दुख हुआ है। उस दिन से जब भी ननंद जी आती हैं तो मैं अपनी कीमती वस्तु छुपाकर रख लेती हूँ। उन्हें तो किसी की भावनाओं की परवाह है ही नहीं, इसलिए मुझे इनका इस तरह बात बात पर वस्तु मांगना पसंद नहीं। माँ जी भी दीदी का साथ देती हैं, इसलिए इनकी हिम्मत और बढ़ती जा रही है। दूसरे दिन कविता अपने ससुराल चली जाती और जब भी अपने ससुराल से मायके आती तो बिना हिचकिचाहट अपनी भाभी से कुछ ना कुछ नहीं लेती। प्रिया भी खुश होकर उसे दे देती और एक दिन प्रिया बहुत खूबसूरत साड़ी पहने थी। उसे देखकर कविता कहती, भाभी साड़ी तो बहुत सुंदर दिख रही है, आप मुझे यह साड़ी दे दीजिए, मुझे अपनी दोस्त के यहाँ शादी में जाना है, तब मैं पहनूंगी तो बहुत सुंदर दिखूंगी। प्रिया ने कहा, नहीं दीदी मैं आपको यह साड़ी नहीं दे सकती। जिसे सुनकर कविता को गुस्सा आता और वह अपनी माँ से कहती, मम्मी क्या भाभी के पास साड़ियों की कमी जो मुझे एक साड़ी नहीं दे सकती? प्रिया की सास प्रिया से गुस्से में कहती, यदि तू मेरी बेटी को यह साड़ी दे देगी तो तेरा क्या चला जाएगा? तेरे पास कौन सी साड़ियों की कमी है? मैं तुझे दूसरी दिला दूंगी, तू अभी मेरी बेटी को यह साड़ी दे दे। तभी प्रिया कहती है, माफ़ कीजिए मम्मी जी, पर मैं दीदी को यह साड़ी नहीं दे सकती। प्रिया की सास, तू मुझे मना कर रही है? प्रिया कहती, मम्मी जी आप गुस्सा मत होइए, लेकिन मैं यह साड़ी दीदी को नहीं दे सकती। प्रिया की ननद कविता कहती, मम्मी अब मुझे नहीं रखता कि मेरे मायके में मेरी इज्जत है। देखिए भाभी को फटाक से कैसे मना कर दिया, भाभी को तो मना करते हुए भी शर्म नहीं आई। तभी प्रिया ने कहा, दीदी आपको भी तो कुछ लेते हुए शर्म नहीं आती? आप लेने के पहले यही नहीं सोचती उस वस्तु से किसी की भावनाएं भी जुड़ी होंगी?
तभी प्रिया की सास गुस्से में कहती, यह मेरी बेटी का मायका है, उसे जो पसंद आएगा वह यहाँ से रेख जाएगी। तू आखिर मना करने वाली होती कौन है? और तूने कैसे कहा मेरी बेटी को शर्म नहीं आती? शर्म तो तुझे आना चाहिए। कभी कभार तो मेरी बेटी आती है और आज तुझसे एक साड़ी मांग रही तो तुमने उसे मना कर दिया। उसे दे नहीं पा रही है। हमने कभी तुझे कुछ लेने से मना किया कि तू मेरी बेटी को देने से मना कर रही है? और तू मेरी बेटी का अपमान कैसे कर सकती है? सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते और वह कहती, दीदी मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती थी। यदि आपको बुरा लगा है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन दीदी आपको भी तो सोचना चाहिए। कुछ लेने के पहले आपको जो पसंद आता है आप वही लेकर चली जाती हैं। कभी नहीं सोचती कि सामने वाला आपको देना भी चाहता है या नहीं। आप इस घर की बेटी हैं, इसलिए आपको कोई मना नहीं करता और मुझे भी कभी भी आपको कुछ देने में दुख नहीं हुआ। हाँ, लेकिन जब सासू माँ ने मुझे पहली रसोई में झुमके दिए थे तो मुझे बहुत दुख हुआ था, क्योंकि वह मेरा पहला उपहार था इस घर में और आपने ले लिए और आज आप मुझसे यह साड़ी मांग रही हैं। जानती हैं दीदी, यह साड़ी मेरी माँ की है। मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब भी यह साड़ी मेरे पास होती है तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरी माँ मेरे पास है। मैं जब छोटी थी तो माँ की यह साड़ी पहना करती थी। मुझे ये साड़ी बहुत पसंद थी। इसमें मेरी माँ की यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैं आपको यह साड़ी नहीं दे सकती। आपने सच कहा, मेरे पास साड़ियों की कमी नहीं है। आपको जो भी साड़ी पसंद है वही आप मुझसे ले सकती हैं, लेकिन यह साड़ी मैं आपको नहीं दे सकती क्योंकि यह साड़ी मेरी माँ की है। यदि यह साड़ी आप मुझसे ले जाएंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी माँ भी मुझसे दूर हो गई। यह सुनकर कविता की आंखों में भी आंसू आ जाते और वह अपनी भाभी से कहती, सॉरी भाभी, आपने सच कहा, मुझे इस तरह कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए। माँ ने मुझे कभी भी कुछ लेने से मना नहीं किया, इसलिए मायके में मुझे यही रखने रखा कि मुझे अपनी भाभीयों से भी ले लेना चाहिए। कोई मुझे मना कर ही नहीं सकता और मेरी आदत बन गई और मुझे जो भी पसंद आता गया वह मैं अपनी भाभीयों से लेती रही। कभी यह नहीं सोचा कि इसके पीछे उनकी भावनाएं भी होंगी या वही मुझे देना ही नहीं चाहती हों। मैंने कभी यही नहीं सोचा कि मैं तो खुश होकर ले जा रही हूँ, लेकिन इससे कहीं मेरी भाभी दुखी तो नहीं होंगी। मैं सिर्फ अपनी खुशी की परवाह करती रही और आप लोगों की परवाह नहीं की। सच में भाभी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। और कविता वही झुमके भी प्रिया को देती जो उसे पहली रसोई में उसकी सासू माँ ने दिए थे। कहती, भाभी यह आपके ही हैं, मेरा इन पर कोई हक नहीं और आज के बाद मैं याद रखूँगी। प्रिया मुस्कुराकर कहती, दीदी आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, बस इस साड़ी से मेरा लगाव जाता है, इसलिए आपको दे ना सकी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की यह कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी नई नई कहानियाँ देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।